स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। तो आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा, तूफानों से जूझने की ज़रूरत करने वाली नौका ही सफलता के किनारे पर पहुंचती है। ठीक है, तूफानों से जूझने की ज़रूरत करने वाली नौका ही सफलता के किनारे पहुंचती है। तो इसलिए जो है आप लोग तूफानों से यानी मतलब जितने भी जीवन में कठिनाइयाँ आ रही है उसे संघर्ष कीजिए, तभी जो है एक दिन सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आइए आज की क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज़ करते हैं आज का क्लास। आज की करेंट अफेयर्स 28 मई 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 39वां। ठीक है, और ये किसके द्वारा जारी होता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी होता है, जिसे WEF भी कहते हैं। ठीक है, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी होता है? तो WEF यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और इसमें भारत का स्थान कौन सा मिला है? तो 39वां। और WEF की स्थापना कब हुई? तो 1971 में। ठीक है, और इसकी फेमस बैठक दावोस में हुई थी, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, और इसमें जो है कुल 119 देश शामिल है, जिसमें पहला स्थान जो है USA को, और सेकेंड स्थान स्पेन को, और थर्ड स्थान जो है जापान को। ठीक है, एशिया में सबसे टॉप स्थान एशिया महाद्वीप में जापान पड़ता है। तो एशिया में टॉप देश के जो है एशिया में टॉप देश के लिस्ट में कौन शामिल है? तो जापान है। ठीक है, और भारत 39वें स्थान पे है, और फर्स्ट USA है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा और बताइएगा आप लोग, जो भारत जो है मतलब अच्छे रैंक में कौन सा, मतलब भारत का जो है अच्छे रैंक में नाम दर्ज है। प्राकृतिक संसाधन में भारत का जो रैंक है 6ठा है, और सांस्कृतिक संसाधन में भी भारत का रैंक 9 है। इसमें मतलब टॉप पे है भारत, कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन में भारत का स्थान 6ठा है, और सांस्कृतिक संसाधन में भारत का स्थान इसमें भी 6ठा है। ठीक है, अब आइए रैंक आया तो जितना भी मतलब रैंक है, रैंक के मतलब देख लेते हैं सूचकांक। तो बताइए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127वां है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये भी WEF के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। और ये भी जो है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, ठीक है, ये भी जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी किया जाता है। उसके बाद बताइए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 93वां। ठीक है, 93 जो है स्थान है। रहेगा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान तो 134। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट में भारत का स्थान 134 है। लैंगिक असमानता में भारत का स्थान क्या है? तो 108वां है। ठीक है, लैंगिक असमानता में भारत का स्थान क्या है? 108वां है। और यूनिकॉर्न में भारत का स्थान थर्ड है, तीसरे पर। ठीक है, यूनिकॉर्न में भारत का स्थान थर्ड है। और प्लास्टिक कुप्रबंधन में भारत का स्थान सेकेंड है। ठीक है, प्लास्टिक कुप्रबंधन में भारत का स्थान सेकेंड है, फर्स्ट चाइना है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो है भारत का स्थान फोर्थ है। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान फोर्थ है। और शेयर मार्केट में भी भारत का स्थान फोर्थ है। भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 111वां है। ठीक है, भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 111वां है। ठीक है, और बताइएगा विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। और साइबर अपराध में भारत का स्थान कितना है? तो 10वां है। साइबर अपराध में 10वां है। तो जितने भी सूचकांक है हम सभी बता दिए, आप लोग फिर से सुन लीजिएगा, इसको सूचकांक याद रखना है। बताइएगा अगला क्वेश्चन जो है देखिएगा, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M की पहली खेप कहाँ भेजी? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, सीरम इंस्टीट्यूट बहुत फेमस था।
और सीरम इंस्टीट्यूट बताइएगा कोविशील्ड का जो है उत्पादित कौन किए थे, तो सीरम इंस्टीट्यूट। भारत में जो है कोविशील्ड का उत्पादित सीरम इंस्टीट्यूट किया था। लेकिन कोविशील्ड जो बनाने वाली कंपनी कहाँ की थी, यूके की कंपनी थी, ठीक है, यूके की कंपनी थी एस्ट्राजेनी कंपनी, ठीक है, एस्ट्राजेनी कंपनी जो कि यूके की थे। और भारत में यह सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट उत्पादित किया था। और इसका मालिक कौन है, तो आर पुणे वाला, ठीक है। और ये कंपनी कहाँ स्थापित है, तो पुणे महाराष्ट्र में। इसका मालिक जो है आर पुणे वाला है और यह कंपनी स्थापित है पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पुणे महाराष्ट्र में कोविशील्ड का उत्पादित यही किए थे। और बताइएगा आर जो अभी ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम की पहली खेप कहाँ भेजी, तो अफ्रीका में भेजी, ठीक है, अफ्रीका में भेजी है। मलेरिया वैक्सीन है जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स एम, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कहाँ भेजी, तो अफ्रीका, ठीक है। और यह जो है 25 मिलियन खुराक भेजी गई, ठीक है, 25 मिलियन खुराक भेजी गई। और R21 मैट्रिक्स एम जो है यह वैक्सीन बच्चों में मलेरिया को दूर करने के लिए, ठीक है, R21 मैट्रिक्स एम जो है यह बच्चों में मलेरिया को दूर करने के लिए है। और यह 25 मिलियन खुराक भेजी जाएगी। और ये कहाँ है, तो बताइएगा। अब अफ्रीका में भेजा जाएगा, तो बताइएगा अफ्रीका के बारे में देख लेते हैं। अफ्रीका का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका का हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो। बताइएगा 2 बार भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कौन सी नदी है, तो कांगो नदी। 2 बार भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कांगो, ठीक है। और 2 बार मकर रेखा को काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है, ठीक है। 2 बार मकर रेखा को काटने वाली नदी लिम्पोपो और 2 बार भूमध्य रेखा को काटने वाली कांगो नदी। बताइएगा कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से मतलब तीनों रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखा जो है गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, जहाँ से तीनों रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 कब मनाया गया, तो पहले इसका इस तरह याद रखना है, ठीक है। पहले जैव विविधता नहीं याद रखना है, पहले याद रखना है जल। सबसे पहले जल आया, तो 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, ठीक है। 22 मार्च को जल दिवस, सबसे पहले जल आया, उसके बाद फिर 22 मार्च, उसके बाद फिर 22 अप्रैल होगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। जल आया, उसके बाद पृथ्वी आएगा, फिर उसके बाद जैव आएगा, ठीक है, जैव आएगा। तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई जैव विविधता दिवस, ठीक है, विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। बताइएगा तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया 2024 कब मनाया गया, तो 22 मई को, ठीक है। और इसका थीम क्या है, तो वी पार्ट ऑफ द प्लान। इसका थीम क्या है इस बार का, वी पार्ट ऑफ द प्लान, ठीक है, वी पार्ट ऑफ द प्लान मतलब योजना का जो है हिस्सा बनो, ठीक है, योजना का जो है हिस्सा बनो, योजना का हिस्सा बनो, वी पार्ट ऑफ द प्लान, ठीक है। और बताइएगा 22 मई को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसी दिन जो है इसी दिन जो है अवधारणा मतलब बताइएगा जैव विविधता को जो है पहली बार अवधारणा देने वाले कौन थे, तो वाल्टर जी रोसन, ठीक है, वाल्टर जी रोसन। विश्व जैव विविधता की पहली बार अवधारणा देने वाले कौन थे, तो वाल्टर जी रोसन, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर है, आप लोग बताइए, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर है, तो अमेजन वर्षावन, ठीक है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, ठीक है, अमेजन वर्षावन को जो है पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षावन जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ है, तो पश्चिमी घाट, ठीक है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट। और बताइएगा भारत में पूरे विश्व की कितना % जैव विविधता है, ठीक है, तो भारत में जो है पूरे विश्व का कितना % जैव विविधता है, तो 8%, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे दूषित रक्त घोटाले का संबंध किससे है, तो बहुत सारा घोटाला तो आप सुने होंगे, लेकिन दूषित रक्त घोटाला क्या है ये आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो दूषित रक्त घोटाले का संबंध किससे है, तो यूके देश से, ठीक है। यहाँ पे जो है दूषित रक्त घोटाले हुआ था, ठीक है। बताइएगा दूषित रक्त घोटाला जो है कहाँ हुआ, तो यूके में। और ये 1970-80 में जो है या घोटाला मतलब
शुरू हुआ था, ठीक है। या घोटाला मतलब आप लोग समझिए, जिस तरह अभी फ्री कैंप लगाया जाता है गाँवों में जाकर, उसी तरह यूके में जो है फ्री स्वास्थ्य कैंप लगाया गया था, जिसमें ब्लड जो है बिना जांच किए हुए लिया गया था, ठीक है। मतलब ब्लड जो है रक्त लिया गया था बिना जांच किए हुए, और वही ब्लड को जो है रख कर फिर जो है ब्लड डोनेशन किया गया था बगैर जांच किए हुए। तो उसमें जो है HIV का ब्लड लिया गया था, मतलब जांच नहीं करने के बाद जिसका तिसका ब्लड लिया गया था, जैसे HIV रोग वाला हो गया और बहुत सारे रोग वाला मतलब ब्लड लिया गया, वही ब्लड जो है डोनेट किया गया, जिसमें जो है 3000 व्यक्तियों की जान चली गई। ये जो है इसकी जांच जो है हुआ था 1970-80 ईस्वी में, लेकिन जांच इसके लिए कमीशन बनाया गया था उस 2017 में एक कमीशन बनाया गया था इस जांच के लिए। उस टाइम PM थे थेरेसा में, ठीक है। 2017 में इसके जांच के लिए एक कमीशन बनाया गया था। और उसके बाद 20 मई जो है 2024 में PM ऋषि सुनक जो है इसके दौरान यह सुनाई गई थी। 20 मई 2024 को यह रिपोर्ट सुनाया गया कि इसमें 3000 की व्यक्तियों की जान चली गई। बताया गया ऋषि सुनक, और ये 20 मई 2024 में जो है PM ऋषि सुनक इसमें माफ़ी मांगी और बताया कि प्रत्येक पीड़ित व्यक्तियों को जो है 1 लाख पाउंड दिया जाएगा। अब तो जान नहीं मतलब घूम के आ सकता है, लेकिन फिर भी प्रत्येक पीड़ित व्यक्तियों को 1 लाख पाउंड दिया जाएगा, और माफ़ी भी मांगी, ठीक है। तो ये दूसरी तरफ घोटाले का यही कहानी था। इसमें मतलब जो है बिना जांच किए हुए ब्लड लिया गया, और वही बिना जांच किए हुए ब्लड दूसरे को डोनेट किया गया, जिससे जो है बीमारी फैल गई एक दूसरे को। और यह जो है 2017 में यह कमीशन बनाया गया इसके जांच के लिए, और 2024 में जो है यह जांच जो है जारी किया गया। बताइएगा 5वां क्वेश्चन जो है, हाल ही में 10वां विश्व जल मंच कहाँ प्रारंभ हुआ? तो हाल ही में 10वां विश्व जल मंच कहाँ प्रारंभ हुआ? तो बाली में प्रारंभ हुआ। बाली इंडोनेशिया का द्वीप है। कहाँ प्रारंभ हुआ? तो बाली इंडोनेशिया में, ठीक है। और ये जो है बाली इंडोनेशिया में जो यह जल मंच प्रारंभ हुआ, बताइएगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो जेको विडोडो, ठीक है। जेको विडोडो जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है, जो कि इनकी लीडरशिप में 10वां विश्व जल मंच प्रारंभ किया गया, ठीक है। और 9वें क्रम का जो विश्व जल मंच कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था, जो सेनेगल देश के राजधानी है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा छठा क्वेश्चन यहाँ, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप कहाँ निर्यात की? तो हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है XP100 की पहली खेप कहाँ निर्यात की गई? तो ऑप्शन डी श्रीलंका को जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा XP100 की पहली खेप निर्यात की। और यह जो है XP100 मतलब जो है एक फ्यूल है, अच्छे किस्म का फ्यूल है। जिसे पहले बताइए पेट्रोल की गुणवत्ता या फ्यूल की गुणवत्ता किससे मापा जाता है? तो ऑक्टेन से, ठीक है, ऑक्टेन से नापा जाता है। तो या इसका ऑक्टेन जो है ऑक्टेन नंबर 100 है। XP100 का जो है ऑक्टेन नंबर 100 है, या प्रीमियम फ्यूल है, ठीक है। और इसकी पहली जो है खेप श्रीलंका को भेजा गया। इस फ्यूल का निर्माण जो है मथुरा यूपी में हुआ था। XP100 फ्यूल का निर्माण मथुरा यूपी में हुआ था, और ये पहली खेप जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ से श्रीलंका भेजा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, हाल ही में NAL के उपग्रह पर SAR तकनीक का परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो गैलेक्सी आई, ठीक है। गैलेक्सी आई जो है NAL के उपग्रह पर SAR तकनीक का परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी गैलेक्सी आई है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? तो हाल ही में भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से है, ठीक है। 4 कंट्रोलर मतलब हवाई क्षेत्र, हवाई अड्डा को जो है मतलब 4 कंट्रोलर है, दिल्ली और चेन्नई और कोलकाता और इधर महाराष्ट्र, लेकिन ये चारों को मिलाकर एक कंट्रोलर बनाया जाएगा, जो कि है नागपुर, ठीक है। तो हाल ही में भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? तो एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र, ठीक है, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, हाल ही में USA के ATD बेस्ट अवार्ड 2024 में तीसरा स्थान किसे मिला है? तो हाल ही में USA का जो है ATD बेस्ट अवार्ड 2024 में तीसरा स्थान किसे मिला है? तो NTPC
एनटीपीसी को जो है ये अवार्ड तीसरा स्थान पे मिला है। ठीक है, तो एटीडी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। ठीक है, एटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। और ये अवार्ड जो है यूएसए का है, और जो है यूएसए का मतलब एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में एनटीपीसी भारत का जो है तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, एनटीपीसी का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? तो 1975 ईस्वी में। ठीक है, एनटीपीसी की स्थापना 1975 ईस्वी में। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल जीपीटी 4.0 किसने लॉन्च किया है? ठीक है, 4.0 किसने लॉन्च किया है, यानी 4O किसने लॉन्च किया है? 0 नहीं पढ़ना है, इसको O पढ़ना। ठीक है, हाल ही में अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल जीपीटी 4O किसने लॉन्च किया है? तो ओपन एआई के द्वारा जो है अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल जीपीटी 4O लॉन्च किया है। ठीक है, ओपन एआई द्वारा। और बताइएगा ये किस लिए किया गया है? तो LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए किया गया है। मतलब इसमें जो किसी भी प्रकार का टेक्स्ट हो या ऑडियो हो, किसी भी प्रकार का पिक्चर हो या वीडियो हो, आप भेजिएगा तो उसका जवाब तुरंत देगा, सबसे फास्ट देगा। ठीक है, और 11वां क्वेश्चन इसमें नहीं आया है तो बताइएगा। 11वां क्वेश्चन हम बताते हैं, कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य में मस्तिष्क खाने वाली अमीबा से एक लड़की की मौत हुई? तो बताइएगा, भारत का कौन सा राज्य जो है मस्तिष्क खाने वाली अमीबा से एक लड़की की मौत हुई? तो केरल राज्य में जो है अमीबा से मतलब मस्तिष्क खाने वाली अमीबा से एक लड़की की मौत हुई। ठीक है, तो आज 11 क्वेश्चन हम बता दिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।